पिछले साल रिटेल निवेशकों के लिए सब कुछ शानदार था। स्टॉक मार्केट बूल पर था और निवेशकों का उत्साह अपने चरम पर था। हर कोई, जिसे स्टॉक मार्केट की बुनियादी समझ भी नहीं थी, निवेश करने की होड़ में लगा हुआ था। लेकिन साल 2024 खत्म होते होते ये बुलबुला धीरे धीरे फूटने लगा। जब विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई ने बाजार से लगातार पैसा निकालना शुरू किया तो हालात बिगड़ने लगे। रही सही कसर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और रुपए की कमजोरी ने पूरी कर दी। शुरुआत में ऐसा लगा कि यह केवल कुछ दिनों या महीनों की गिरावट है, लेकिन यह ट्रेंड पिछले 5 महीनों से जारी रहा। अक्टूबर से अब तक बाजार से 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा निकाले जा चुके हैं। भारत का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन घट चुका है। अगर परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ फरवरी में लगभग 2.5% से 3% तक की गिरावट आई है। अक्टूबर में अब तक निफ्टी 12% से 13% गिर चुका है और स्मॉल कैप और मिड कैप में 20 से 25% की गिरावट आ चुकी है। ऐसा तीसरी बार हुआ है जब लगातार 5 महीने तक बाजार गिरावट झेल चुका है। इससे पहले सितंबर 1994 से अप्रैल 1995 के बीच लगातार 8 महीने तक गिरावट देखी गई। यह दौर हर्षद मेहता घोटाले के बाद आया था। उस समय बाजार में 31.3% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो अब तक की सबसे लंबी गिरावट थी। इसके बाद जुलाई 1996 से नवंबर 1996 के बीच मार्केट ने लगातार 5 महीने तक गिरावट दर्ज की और उस समय स्टॉक मार्केट 26% गिरा था। अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल भारत का बाजार प्रभावित हुआ है या अन्य इमर्जिंग मार्केट भी इसी स्थिति में हैं। इमर्जिंग मार्केट की बात करें तो थाईलैंड, फिलीपींस और भारत के स्टॉक मार्केट में गिरावट जारी है, जबकि चीन का बाजार आउट परफॉर्म कर रहा है। अक्टूबर 2024 से भारत का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन घट गया है, वहीं चीन का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन बढ़ गया है। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था भी चुनौतियों का सामना कर रही है। वहां रियल एस्टेट सेक्टर दबाव में है और इसे बचाने के लिए चीन की सरकार लगातार स्टिमुलस पैकेज दे रही है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भी चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रही है। इसके बावजूद भी चीन का मार्केट आगे बढ़ रहा है। MSCI ब्राज़ील फिलहाल 9 गुना ज़्यादा पर काम कर रहा है। MSCI चीन औसतन 13 गुना ज़्यादा पर है। वहीं भारत का MSCI 24 गुना ज़्यादा अर्निंग पर काम कर रहा है। यानी भारत के मार्केट का प्रीमियम वैल्यूएशन अभी भी ऊंचा बना हुआ है। बावजूद इसके भारतीय बाजार पहले ही 6 गुना की गिरावट दर्ज कर चुका है। तो सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय बाजार यहाँ से और गिरेगा या फिर संभलेगा? इसका जवाब पाने के लिए सुनिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह की राय। हमारे बाजार क्या यहाँ से नीचे और जा सकते हैं, क्योंकि अहम स्तर थोड़ा है गीतू, तो शायद हो सकता है 22,300 22,200 के तरफ जाने का और प्रयास। और ये हफ्ता जो है गीतू, ये थोड़ा और महत्वपूर्ण इसलिए, एक तो महाशिवरात्रि का पर्व है, बुधवार को छुट्टी है, बाजार कामकाज नहीं करेगा। और उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 27 फरवरी गुरुवार को महीने की एक्सपायरी है फिनो सेगमेंट की। ये उठापटक जो है ये थोड़ी हावी रहने की संभावना है। अगर आप कारोबारी हैं, मुनाफे का मार्जिन कम रखिए, जो भी मुनाफा आता है वो समेटते जाएं। और अगर आप निवेशक हैं तो पहले तो आपको पोर्टफोलियो में छोटे मझोले जो योगदान नहीं दे रहे हैं वैसे शेयर है तो उनको बाहर निकाल करके मजबूत दिग्गज शेयरों पर ध्यान दें और परिवर्तन करें, तो आपका पोर्टफोलियो लंबी अवधि में लाभदायक बिल्कुल बन सकता है।